आज हम लोग एक ऐसे टेस्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे जो कि मैरिड लेडीज की समस्याएं, चाहे वो पीरियड की प्रॉब्लम हो या नीचे के पेट में दर्द हो या इनफर्टिलिटी हो, चाहे मतलब प्रेगनेंसी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो या वो प्रेग्नेंट हो, इन सब चीजों के बारे में जानने की गजब की पावर रखता है। दुनिया भर की दोस्तों इंटरनेशनल सोसाइटीज ने इस टेस्ट को लेडीज के इंटरनल ऑर्गन्स, यूट्रस और ओवरीज का जानकारी लेने के लिए बेस्ट टेस्ट बताया है। दोस्तों हम लोग ये बात करेंगे आज कि ये टेस्ट कैसे होता है। हम लोग ये भी समझेंगे आज कि इस टेस्ट से जुड़े हुए कुछ जो भ्रांतियां हैं वो कैसे गलत हैं, और फिर दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे किन किन महिलाओं को ये टेस्ट कराना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस टेस्ट का नाम। ये टेस्ट है दोस्तों ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, टीवीएस, या इसको इंटरनल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। दोस्तों ये अपना इस सोनोग्राफी मशीन पे किया जाता है और इसके लिए इस प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें इसके बारे में, भ्रांतियों के बारे में। तो जब लेडीज इस जांच को कराने आती हैं तो सबसे पहले इस प्रोब को देख करके उनके मन में एक डर होता है कि इस प्रोब की लेंथ को, इसकी साइज को देख करके। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इस प्रोब का सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो है लगभग ऊपर का 2 से 3 इंच ही वेजाइना में रखा जाता है, योनि द्वार पे रखा जाता है, और बाकी का जो इसकी लेंथ है दोस्तों, ये लेंथ इसलिए ज्यादा है कि जैसे इसको मैनिपुलेट कर सके, इसका मूव कर सकें और अच्छे से इंटरनल ऑर्गन्स को देख सके। फिर इसकी चौड़ाई की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। और इसको जब भी हम लोग जितने भी इंटरनल स्कैन्स करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों पेनलेस होती है। इसमें एक एडिक्वेट अमाउंट में जेल यूज किया जाता है जिससे इस जांच में कोई भी दर्द नहीं होता है। फिर अगला कंसर्न होता है कि अगर सेम मशीन डिफरेंट पेशेंट्स में यूज की जा रही है तो कहीं इन्फेक्शन का तो खतरा नहीं है। तो दोस्तों हर पेशेंट में एक नया प्रोब कवर यूज होता है इसमें, प्रोब कवर, और जब उस पेशेंट की जांच हो जाती है तो उस प्रोब कवर को हटा दिया जाता है। मतलब नो सेम प्रोब कवर इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट पेशेंट्स। अगला दोस्तों क्या कंसर्न होता है, अगला जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका कंसर्न होता है कि अगर वो जांच कराएंगी तो कहीं इससे उनके यूट्रस को, यूट्रस के मुंह को या फिर उनके पेट में पल रहे बच्चे को इससे कोई हानि तो नहीं है। तो दोस्तों हानि तो दूर की बात है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं या वर्ल्ड वाइड जितनी अथॉरिटीज हैं वो कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के लिए इंटरनल स्कैन टेस्ट ऑफ चॉइस है, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो नुकसान तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इसको कराना मस्ट है। इवन लेट प्रेगनेंसीज में भी दोस्तों अगर बच्चेदानी के मुंह की लेंथ देखनी है, ये देखना है कि बच्चेदानी का मुंह कहीं खुला तो नहीं, तो उसके लिए भी इस टेस्ट को यूज किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे किन किन लेडीज को जांच करानी चाहिए। तो सबसे पहले ये टेस्ट दोस्तों अनमैरिड गर्ल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ मैरिड लेडीज में या पोस्ट मैरिज लेडीज में इस टेस्ट को दोस्तों कर सकते हैं। अगर पीरियड से संबंधित कोई समस्या है, चाहे पीरियड कम होता हो, पीरियड ज्यादा होता हो, पीरियड के दौरान दर्द बहुत होता हो, तो इन सब समस्याओं के लिए टेस्ट बेस्ट है दोस्तों। फिर जिन लेडीज को इनफर्टिलिटी है, बांझपन है या उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों इस टेस्ट में हम लोग यूट्रस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। यूट्रस की लाइनिंग के बारे में, उसमें ब्लड फ्लो कैसा है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है। फिर ओवरीज में अंडे समय पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो मैच्योर हो रहे हैं कि नहीं मैच्योर हो रहे हैं, इन सब की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इवन फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी, जिसमें हम लोग देखते हैं अंडे सही रूप से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस चीज को भी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से ही कराना बेस्ट होता है। फिर दोस्तों जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, अगर उनका अर्ली प्रेगनेंसी है, पहली तिमाही है, तो उनके लिए भी ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। इससे सारी चीज की जानकारी कि पहली चीज प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है तो नहीं, या कहीं एक्टॉपिक तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये पहली तिमाही में हमें जानकारी मिलेगी। फिर दूसरी जानकारी दोस्तों कि क्या बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं आया है, अगर हार्ट बीट आया है तो कितना है, इस चीज की भी जानकारी हमें बहुत अच्छी मिलेगी इस टेस्ट के माध्यम से। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, तीसरी तिमाही में बच्चेदानी का मुंह देखने के लिए, सर्विक्स का लेंथ देखने के लिए कि बच्चेदानी कहीं खुल तो नहीं रही, उसके लिए ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है, इससे उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। स्क्रीन में जैसे आप देख सकते हैं कि ये यूट्रस आ रहा है, पूरा यूट्रस में यूट्रस की लाइनिंग है, इतना क्लियर इसमें विजुअलाइजेशन है, कितना साफ दिख रहा है। फिर जो ये ओवरी की सिस्ट है, अगर किसी महिला को सिस्ट है ओवरी में, तो उसके बारे में भी कितना क्लियर हमें इमेजेस मिलती हैं। ये फॉलिकल्स हैं, जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग ये देखते हैं फॉलिकल्स सही रूप से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उनके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और इसमें अगर हम लोग इन 3D इमेजेस का यूज करें तो ये तो बहुत ही अच्छा, चाहे यूट्रस में गांठ हो, चाहे ओवरी में सिस्ट हो, इन सब इमेजेस का आप भी मतलब निकाल सकते हैं कितनी क्लैरिटी है।
आप देख रहे हैं। तो अगर जिन महिलाओं को इन सब समस्या है, चाहे वो पीरियड की समस्या हो या इनफर्टिलिटी को हो, तो उनको ये जांच कराने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए, इससे बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। इसमें दोस्तों अगर आप कराएंगे तो आपकी बेस्ट जानकारी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें सबसे अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आपकी जानने वाली लेडीज में भी किसी को ये समस्या है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनसे ये जानकारी जरूर शेयर करिएगा, जैसे उनके भी मन के मिथ्स, जो डर है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी को लेकर के, वो दूर हो सके, उनकी भी अर्ली डायग्नोसिस हो सके और सही ट्रीटमेंट पा करके वो भी एक स्वस्थ जीवन बिता सके। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।